हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 7 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर लाइट को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखे थे। आज हम इसके आगे के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट और एनी अदर लैंग्वेज known to you in which the image formed in a plane mirror appears exactly like letter itself. Discuss your find. यानी आपको ये बताना है, आपको कुछ ऐसे इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर लिखने हैं जो कि या जिनकी मिरर इमेज जो होती है, यानी जो दर्पण में जो इनका जो प्रतिबिंब बनता है वो बिल्कुल वैसा ही बनता है जैसा ये अक्षर होते हैं। तो आपको इन अक्षरों के बारे में बताना है। तो अगर हम बात करें इंग्लिश अल्फाबेट के, तो ऐसे बहुत सारे इंग्लिश के यानी अंग्रेजी के अल्फाबेट के जो है अल्फाबेट्स हैं जो या जिनका जो प्रतिबिंब होता है वो बिल्कुल वैसा ही होता है, वैसा ही बनता है जैसा वो अक्षर ओरिजिनली होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ओ की, तो ओ भी ऐसा ही एक जो है अल्फाबेट है। ए, आपका आई, तो ये कुछ अल्फाबेट ऐसे हैं जो बिल्कुल ऐसे ही, अगर हम इसके सामने मिरर रख देंगे तो मिरर में जो इसकी इमेज यानी प्रतिबिंब बनेगा तो वो वैसा ही बनेगा जैसे कि ये ओरिजिनली है। इसी तरीके से एच भी है, इसी तरीके से आपके डब्ल्यू है, ऐसे बहुत सारे जो है अल्फाबेट। तो हमें इसका आंसर जो है इस तरीके से लिखना है, लेटर्स लाइक ए, एच, आई, एम, ओ, टी, यू, वी, डब्ल्यू एक्स्ट्रा appears same when seen through a plane mirror। अगर हम लेटर्स की बात करें, जैसे कि आपका ए है, एच है, आई है, एम है, ओ है, टी है, यू है, वी और डब्ल्यू है, तो ये बिल्कुल वैसे ही प्लेन मिरर में दिखाई देते हैं जैसे ये एक्चुअल में होते हैं। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, व्हाट इज अ वर्चुअल इमेज? गिव वन सिचुएशन वेयर अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म। यानी आपको ये बताना है वर्चुअल इमेज यानी आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है ये आपको बताना है, और आपको एक सिचुएशन बतानी है जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है यानी आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो अगर हम बात करें वर्चुअल इमेज यानी आभासी प्रतिबिंब की, तो आभासी प्रतिबिंब वो प्रतिबिंब होता है जो हमें स्क्रीन पे प्राप्त नहीं होता, यानी ऐसा प्रतिबिंब जो हमें पर्दे पे प्राप्त नहीं होता है, ऐसे प्रतिबिंब को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। अगर हम बात करें एक सिचुएशन की जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो इसमें आप जो है एक कॉन्केव मिरर वाला केस भी ले सकते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को जो है फोकस और जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सॉरी फोकस और जो पोल है उसके बीच में रखते हैं। यानी जब आप मिरर के बिल्कुल पास, बहुत ही पास आप किसी वस्तु को रखते हैं, तो उस वस्तु की जो प्रतिबिंब बनता है वो वर्चुअल यानी आभासी प्रतिबिंब बनता है। और आपको कभी भी जो इस केस में जब आप किसी वस्तु को रखते हैं तो कभी भी आपको जो प्रतिबिंब जो बनता है वो कभी भी आपको स्क्रीन पे प्राप्त नहीं होता है, यानी पर्दे पे आपको प्राप्त नहीं होता। द इमेज विच कैन नॉट बी टेकन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। यानी वो प्रतिबिंब जो हमें पर्दे पे प्राप्त नहीं होता है उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं।
when some object is placed very close to the concave mirror, we do not get any image on the white screen placed behind the mirror. Such image is called virtual image. यानी जब हम किसी कॉन्केव मिरर यानी अवतल दर्पण के बहुत ही पास में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, किसी वस्तु को रखते हैं, तो उस वस्तु से जो इमेज बनती है, जो प्रतिबिंब बनता है, वो हमें सफेद स्क्रीन में या किसी पर्दे पे प्राप्त नहीं होती। तो ऐसी जो इमेज है, ऐसा जो प्रतिबिंब है, उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस। यानी आपको ये बताना है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या विभिन्नताएं हैं। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में आपको विभिन्नताएं या फिर आप कह सकते हैं कि इनमें क्या भिन्नताएं हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, ये आपको बता। अब अगर हम सबसे पहले बात करें कन्वेक्स लेंस की, तो कन्वेक्स लेंस आपका कन्वर्जिंग लेंस होता है। कन्वर्जिंग लेंस यानी ये क्या करता है, इस पे जितनी भी जो लाइट रेज होती हैं वो पड़ती हैं, जितनी भी प्रकाश की किरणें इस पे पड़ती है, तो वो इनको एक बिंदु में कन्वर्ज कर देता है। वहीं अगर हम कनकेव लेंस की बात करें, तो कनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस होता है। कैसा लेंस होता है? डाइवर्जिंग, यानी जितनी भी प्रकाश की किरणें इस पे पड़ती हैं, ये बिखर जाती हैं या डाइवर्ज हो जाती हैं। अगर हम कन्वेक्स लेंस की बात करें, तो कन्वेक्स लेंस से हम रियल यानी वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब बना सकते हैं। ये जो है ऑब्जेक्ट की सिचुएशन पे डिपेंड करता है। वहीं अगर हम कॉन्केव लेंस की बात करें यानी अवतल लेंस की बात करें, तो इस लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है वो वर्चुअल यानी आभासी होता है। कॉन्वेक्स लेंस हमें बड़ी यानी मैग्नीफाइड इमेज जो है बना के देता है, यानी मोस्ट केसेस में हमें बड़ी इमेज या ऑब्जेक्ट की जितनी इमेज हमें प्राप्त हो। वहीं अगर हम कॉन्केव लेंस की बात करें, तो कॉन्केव लेंस में यानी जो आपका अवतल लेंस है, उसमें हमें जो इमेज प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो छोटा हो। तो ये कुछ डिफरेंसेस है कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस के बीच में। अब इस क्वेश्चन का आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज। जो उत्तल लेंस होता है वो वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज, यानी अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म मैग्नीफाइड इमेज। कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है? बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। अगर हम बात करें इमेज जो कि आपका कॉन्केव लेंस बनाता है, अवतल लेंस जो इमेज बनाता है वो हमेशा छोटी इमेज बनाता है। यानी जो इमेज होती है वो कैसी होती है? जो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, उसके साइज से छोटी होती है। यानी इमेज इज ऑलवेज डिमिनिश्ड इन साइज। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखें। अब हमारा अगला क्वेश्चन है,
गिव वन यूज ऑफ कॉनकेव एंड अ कन्वेक्स लेंस, यानी आपको अवतल और उत्तल मिरर के दर्पण के अवतल और उत्तल दर्पण के एक एक जो है उपयोग या यूज आपको बताएं कि जो आपका अवतल दर्पण होता है और जो आपका उत्तल दर्पण होता है, इनका यूज क्या है वो आपको बताना है। तो अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें यानी अवतल दर्पण की बात करें, तो अवतल दर्पण का उपयोग हम जो है एज अ मेकअप मिरर यानी मेकअप के मिरर के तौर पे करते हैं, शेविंग मिरर यानी शेव करने के दर्पण के तौर पे, और डेंटिस्ट इसका उपयोग जो दांतों को चेक करने के लिए या उसमें कुछ खराबी है या कुछ प्रॉब्लम हो रही है इसको चेक करने के लिए करते हैं। वहीं अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करें, उत्तल दर्पण की बात करें, इसका उपयोग हम रेयर व्यू मिरर के तौर पे करते हैं। रेयर व्यू मिरर यानी ऐसा मिरर जो गाड़ियों में यूज होता है, गाड़ियों में इसका हम उपयोग करते हैं, जिनसे हमें जो पीछे का जो दृश्य है वो साफ साफ दिखाई देता है। यानी जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है इसका उपयोग हम गाड़ियों में रेयर व्यू मिरर के तौर पे करते हैं, क्योंकि एक बड़े एरिया का एक जो है इमेज काफी अच्छे से बना ले। तो इसके कुछ ये यूज है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरीके से लिखेंगे। यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू एग्जामिन द टीथ, यानी अवतल दर्पण का उपयोग डेंटिस्ट दांतों को एग्जामिन करने के लिए करते हैं। दूसरा, यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण का उपयोग साइड व्यू मिरर के तौर पे किया जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, विच टाइप ऑफ मिरर कैन फॉर्म अ रियल इमेज। आपको ये बताना है किस प्रकार का दर्पण जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। किस प्रकार का जो दर्पण है, यानी आपको दर्पण बताना है कौन जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अब अगर हम दर्पण यानी मिरर की बात करें तो हमारे पास 3 प्रकार के दर्पण होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं। पहला है प्लेन मिरर, समतल दर्पण, दूसरा है कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, तीसरा है कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। तो ये हमारे पास 3 प्रकार के क्या है दर्पण है। समतल दर्पण की अगर हम बात करें, प्लेन मिरर की अगर हम बात करें, तो हम ये जानते हैं ये हमेशा वर्चुअल यानी आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इसी तरीके से अगर हम कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण की बात करें तो ये ज्यादातर केसेस में रियल यानी वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। एक जो केस है या कुछ केस जो होते हैं उसमें ही ये जो है आपका आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इसी तरीके से कन्वेक्स मिरर की बात करें, उत्तल दर्पण की बात करें, तो ये भी आभासी प्रतिबिंब बनाता है। यानी प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर हर केस में आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं, वर्चुअल इमेज बनाते हैं। वहीं कॉनकेव मिरर ज्यादातर केसेस में जो है रियल इमेज बनाता है, पर ये वर्चुअल इमेज को भी बनाता है। अगर हम बात करें मिरर की कि कौन सा ऐसा दर्पण है
जो रियल इमेज बनाता है। तो आपका आंसर है कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। यानी अवतल दर्पण। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ लेंस फॉर्म ऑलवेज अ वर्चुअल इमेज। यानी कौन सा ऐसा लेंस है, आपको लेंस बताना है जो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ पे बात हो रही है लेंस की, और हमारे पास दो तरीके के लेंस हैं। एक है आपका कॉनकेव लेंस, दूसरा है कॉन्वेक्स लेंस। यानी आपका अवतल लेंस और उत्तल लेंस। अब अगर हम बात करें वर्चुअल इमेज की, तो अगर हम कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस की बात करें तो ये कुछ केसेस में रियल यानी वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है और कुछ केसेस में आभासी यानी वर्चुअल इमेज बनाता है। अब अगर हम बात करें कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस की, तो ये हर केस में वर्चुअल यानी आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपसे ये पूछा गया है कि कौन सा ऐसा लेंस है जो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका जो आंसर है, इसका जो उत्तर है वो आपका कॉनकेव लेंस है यानी अवतल लेंस है। यानी जो आपका अवतल लेंस होता है वो हमेशा वर्चुअल इमेज यानी आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको सही जो विकल्प है उसे छांटना है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, अ वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अ। यानी जो वर्चुअल इमेज है, आभासी प्रतिबिंब है, जो कि वस्तु से यानी बिंब से बड़ा होता है, वो किसके द्वारा बनाया जाता है। पहला है कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस, दूसरा है कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण, तीसरा है कन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण, चौथा है प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण। अब अगर हम बात करें वर्चुअल इमेज यानी आभासी प्रतिबिंब की, किसकी बात कर रहे हैं हम, आभासी प्रतिबिंब, कि इनमें से कौन सा ऐसा जो है, इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो आभासी प्रतिबिंब बनाता है, और वो प्रतिबिंब कैसा होता है, वस्तु या बिंब से बड़ा होता है, बिंब से बड़ा होता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कॉनकेव लेंस। तो जो कॉनकेव लेंस होता है ये आपका, जिसे हम क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। तो जो अवतल लेंस होता है, ये जो प्रतिबिंब बनाता है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। कैसा बनाता है, वर्चुअल यानी आभासी। और अगर हम वर्चुअल यानी आभासी प्रतिबिंब की बात करें तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है वो आभासी तो होता है लेकिन छोटा हो। इसी तरीके से अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, ये जिसे आप उत्तल दर्पण कहते हैं, तो ये भी हर एक केस में छोटी इमेज बनाता है पर हमेशा वर्चुअल यानी आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इसी तरीके से अगर हम प्लेन मिरर की बात करें, समतल दर्पण की बात करें, तो समतल दर्पण भी हमेशा वर्चुअल यानी आभासी प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन जो प्रतिबिंब इसके द्वारा बनाया जाता है उसका जो साइज होता है, उसका जो आकार होता है, वो उतना ही होता है जितना ऑब्जेक्ट यानी बिंब का होता है। अब अगर हम बात करें कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव मिरर जो है रियल और वर्चुअल, आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाए। लेकिन अगर हम इसके द्वारा बनाए गए वर्चुअल इमेज की बात करें
तो इसके द्वारा जो आभासी प्रतिबिंब बनाया जाता है वो हमेशा बड़ा होता है। यही कारण है कि हम कॉन्केव मिरर का यूज यानी अवतल दर्पण का यूज जो है शेविंग मिरर के तौर पे, मेकअप मिरर के तौर पे, या फिर डेंटिस्ट इसको दांतों को देखने के लिए, दांतों की को चेकअप करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर जो है आपका वो ऑप्शन सेकेंड यानी कॉन्केव मिरर। अब आपका जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द पाथ ऑफ द लाइट इज, यानी आपको ये बताना है कि जो प्रकाश होता है, लाइट जो होती है, उसका जो पाथ होता है वो कैसा होता है। पहला है ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, यानी हमेशा सीधी रेखा। दूसरा है अ कर्व लाइन, यानी एक कर्व रेखा। तीसरा है जिगजैग लाइन। चौथा है डिपेंड्स ऑन द मीडियम, यानी यह माध्यम के ऊपर निर्भर करता है। आपको क्या बताना है कि लाइट, प्रकाश का पथ कैसा होता है। अगर हम प्रकाश के पथ की बात करें, लाइट के पाथ की बात करें, तो हम हमेशा जो लाइट का पाथ बनाते हैं, जो आपका लाइट का जो पथ होता है, वो कभी भी आपका मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, यानी माध्यम कैसा है इसके ऊपर निर्भर नहीं करता है। कभी भी वो जिगजैग नहीं होता है, कर्व नहीं होता है, वो हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करता है। यानी जो आपकी लाइट होती है वो हमेशा एक सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में ही चलती है। तो आपका जो ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। यानी जो आपका प्रकाश होता है इसका जो पथ होता है वो सीधी रेखा में होता है। अब आपका अगला प्रश्न है, विच वन शोज लेटरल इन्वर्जन। आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेटरल इन्वर्जन को शो करता है। पहला है प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण। दूसरा है कन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। तीसरा है कॉन्केव मिरर यानी अवतल दर्पण। चौथा है ऑल ऑफ दिस। आपको ये बताना है कि इनमें से लेटरल इन्वर्जन कौन शो करता है। अगर हम लेटरल इन्वर्जन की बात करें तो लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है कि आपका जो लेफ्ट साइड है वो राइट पे दिखेगा, राइट आपका लेफ्ट पे दिखेगा। अगर हम बात करें प्लेन मिरर की, तो प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण की, जो समतल दर्पण होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है लेटरल इन्वर्जन, जिसमें हम ये देखते हैं कि जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है तो उसमें जो लेफ्ट साइड होता है वस्तु का वो राइट पे दिखाई देता है, राइट का लेफ्ट में, यानी दाहिना बाएं साइड दिखाई देता है, बायां दाहिने साइड। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो प्लेन मिरर होगा यानी समतल दर्पण। अब हमारा अगला प्रश्न है, इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज, यानी समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब कैसा होता है, ये आपसे पूछा गया है। और आपके ऑप्शंस हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा, दूसरा है रियल एंड इरेक्ट, रियल एंड इरेक्ट यानी वास्तविक और सीधा, नेक्स्ट है वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, आभासी और उल्टा। अगला है रियल एंड इन्वर्टेड यानी वास्तविक और उल्टा। अब अगर हम बात करें प्लेन मिरर की, समतल दर्पण की, तो समतल दर्पण हमेशा
वर्चुअल इमेज बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो यानी अगर हम बात करें प्लेन मिरर की, समतल दर्पण की, तो इसके द्वारा बनाया गया जो प्रतिबिंब होता है वो वर्चुअल और इरेक्ट होता है। यानी ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा, यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी और सीधा। अब आपका अगला प्रश्न है, बूझो एंड पहेली वर गिवन वन मिरर ईच बाय देयर टीचर। यानी बूझो और पहेली को उनके टीचर ने एक एक मिरर दिया। बूझो फाउंड हिज इमेज टू बी इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज। बूझो को ये पता चला कि जो उसके पास दर्पण है उससे जो उसकी इमेज, उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो सीधा सीधा और सेम साइज का, यानी उसी के आकार का। वेयर एज पहेली फाउंड हर इमेज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज। वहीं अगर हम पहेली की बात करें तो पहेली को ये पता चला कि जो उसका इमेज बना है, जो उसका प्रतिबिंब बना है वो सीधा है और छोटा है उसके साइज। दिस मीन्स द मिरर ऑफ बूझो एंड पहेली आर रिस्पेक्टिवली। यानी आपको ये बताना है कि बूझो और पहेली के पास कौन से मिरर है, कौन से दर्पण है। तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो ये है, प्लेन मिरर एंड कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट है कॉनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। तीसरा है प्लेन मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। चौथा है कॉन्वेक्स मिरर एंड प्लेन मिरर, यानी सीधा प्रतिबिंब और अवतल सीधा दर्पण और अवतल दर्पण। दूसरा है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तीसरा है सीधा समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। चौथा है कन्वेक्स मिरर, यानी उत्तल दर्पण और समतल दर्पण। तो अगर हम बात करें बूझो की, तो बूझो का जो इमेज बन रहा है, जो प्रतिबिंब बन रहा है वो सीधा है और उसी साइज का है जिस साइज का वो है, मतलब सेम साइज का बन रहा है। तो यानी बूझो के पास जो दर्पण है वो समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर। अब अगर हम बात करें पहेली की, तो पहेली के पास जो इमेज बन रही है या जो उसके दर्पण से जो प्रतिबिंब बन रहा है वो सीधा है और छोटा है। कैसा है? सीधा और छोटा। अब अगर हम बात करें सीधा प्रतिबिंब और छोटे प्रतिबिंब की, तो ऐसा प्रतिबिंब आपको जो है कॉन्वेक्स मिरर से प्राप्त होता है। यानी अगर हम बात करें कि इन दोनों के पास कौन से मिरर, कौन से दर्पण है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा प्लेन मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। यानी जो आपका ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन सी, प्लेन मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, यानी समतल दर्पण और उत्तल दर्पण है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू फॉर्म अ रियल इमेज। यानी आपको ये बताना है कि निम्न में से किसका उपयोग हम वास्तविक प्रतिबिंब बनाने में करते हैं। पहला है कॉनकेव मिरर ओनली, यानी अवतल दर्पण। दूसरा है समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर ओनली। तीसरा है कॉन्वेक्स मिरर ओनली यानी उत्तल दर्पण। चौथा है बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स यानी अवतल और उत्तल दर्पण दोनों। अब आपसे ये पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू फॉर्म रियल इमेज, यानी वास्तविक प्रतिबिंब इनमें से कौन बनाए। अगर हम प्लेन मिरर की बात करें तो प्लेन मिरर हमेशा आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज बनाता है। वहीं कॉन्वेक्स मिरर की बात की जाए तो ये भी आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अगर हम रियल यानी वास्तविक प्रतिबिंब की बात करें तो ये सिर्फ आपका कॉनकेव मिरर बनाता है।
अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो आपका जो इसमें आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए कॉन्केव मिरर होगा। अब अगर हम बात करें रियल इमेज की, तो रियल इमेज क्या होती है? ऐसी इमेज, ऐसा प्रतिबिंब जो हमें स्क्रीन पे प्राप्त होता है, पर्दे पे प्राप्त होता है। तो ऐसा इमेज कौन बनाता है, ऐसा प्रतिबिंब कौन बनाता है? आपका कॉन्केव मिरर, यानी अवतल दर्पण। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 0.5 मीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर विल बी। यानी आपसे ये कहा गया है कि आपके पास एक प्लेन मिरर है, यानी समतल दर्पण है। जैसे कि ये क्या है? आपका समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है। अब इस प्लेन मिरर के, ठीक है, इसको आप ये क्या है? प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है। इसके सामने एक वस्तु रखी है। यहाँ पे क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, यानी वस्तु है, जो कि 0 मीटर दूरी पे है, यानी 0.5 दूरी पे। आपको ये बताना है कि जो ये ऑब्जेक्ट है, ये वस्तु है, और इसकी जो इमेज इस प्लेन मिरर के पीछे बनेगी, उनके बीच की दूरी कितनी होगी? तो यहाँ पे हमारे जो ऑप्शंस हैं वो ये हैं। पहला है 2 मीटर, दूसरा है 1 मीटर, तीसरा है 0.5 मीटर और चौथा है 0.25 मीटर। अब अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट की कहाँ पे है? 0.5 मीटर मिरर से। और हम ये जानते हैं कि जो आपका समतल दर्पण होता है, उसमें जो इमेज बनती है, प्रतिबिंब बनती है, वो उतनी ही दूरी पे बनती है जितनी दूरी पे हम वस्तु को रख रहे हैं। यानी अगर हम मिरर की बात करें, तो मिरर के पीछे जो इमेज बनेगी वो 0.5 मीटर पे बनेगी। जैसे सपोज यहाँ पे बन रही है, तो इसकी दूरी भी आपकी 0.5 मीटर ही हो। तो अगर हम बात करें, ये इमेज है और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो आप ये देख सकते हैं, जब ये दर्पण से 0.5 मीटर की दूरी पे बना है और जो वस्तु है वो भी 0.5 मीटर की दूरी पे है प्लेन मिरर के आगे, तो यानी अगर हम दोनों के बीच की दूरी देखें, दोनों के बीच का डिस्टेंस देखें, तो हमारे पास आ जाएगा 0.5 मीटर प्लस 0.5 मीटर, यानी 1 मीटर। यानी अगर हम बात करें इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी की, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी, यानी 1 मीटर हो। अब हमारा अगला प्रश्न है, यू आर प्रोवाइडेड विद अ कॉन्केव मिरर, अ कन्वेक्स मिरर, अ कनकेव लेंस एंड अ कन्वेक्स। यानी आपको अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और उत्तल लेंस दिए गए। टू ऑब्टेन एन एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू कैन यूज आइदर। यानी अगर आपको एक बड़ा इमेज बनाना है, बड़ा जो है प्रतिबिंब बनाना है, तो आप इनमें से किसका उपयोग करेंगे? आपके ऑप्शन है कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, यानी अवतल दर्पण और या आपका उत्तल दर्पण, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, कॉन्केव मिरर और कॉन्केव लेंस, अवतल दर्पण, अवतल लेंस, कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। तो आपसे क्या कहा गया है? आपसे ये कहा गया है कि इनमें से किसका उपयोग आप बड़ी इमेज बनाने के लिए करें। अगर हम
बड़े प्रतिबिंब की बात करें और मिरर की बात करें इसमें, तो हमारा जो कॉन्केव मिरर होता है यानी अवतल दर्पण होता है, ये एक बड़ी यानी एनलार्ज इमेज बनाता है। इसी तरीके से अगर हम जो है कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो ये भी बड़ी इमेज बनाता है। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इसका जो आंसर होगा आपका कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस होगा, यानी जो आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है, यानी कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस। आपका अगला क्वेश्चन है एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज कैन बी फॉर्म्ड बाय, यानी सीधा और बड़ा जो प्रतिबिंब है वो किसके द्वारा बनाया जाता है। पहला है ओनली अ कॉन्वेक्स मिरर, यानी सिर्फ उत्तल दर्पण से। ओनली अ कॉन्केव मिरर, सिर्फ अवतल दर्पण से। ओनली अ प्लेन मिरर, यानी सिर्फ समतल दर्पण से। बोथ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर, यानी उत्तल और अवतल दर्पण से। अब यहाँ पे कहा गया है कि जो इमेज बनेगी, प्रतिबिंब बनेगा, वो सीधा होगा और बड़ा होगा, यानी कि जो इमेज बनेगी वो सीधी होगी और बड़ी होगी। अगर हम इस केस की बात करें तो ये जो है आपका जो कॉन्केव मिरर होता है, अवतल दर्पण होता है, यही सीधी और बड़ी इमेज बनाता है। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ओनली अ कॉन्केव मिरर। तो बच्चों, आज हमने जो आपका चैप्टर है लाइट, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, आपने इन्हें ध्यानपूर्वक सुना भी होगा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।